वो पहले नबी भी थे जिन्हें दुनिया में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए चुना गया। इनकी कहानी हमें जिंदगी, ईमान और अपने इंतखाब के नताइज के बारे में बेहद से अहम सबक सिखाती है। आदम अलैहिस्सलाम का क़स्सा कुरान मजीद में मिलता है, जब अस्सलाम की मुक़द्दस किताब है। ये कहानी हमें अपनी इंसानी तकलीफ और अल्लाह की रहनुमाई हासिल करने की अहमियत की याद दिलाती है। ये तख्लीक, आजमाइश, गुनाह और तौबा की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जब अपने अंदर एक साथ हमेशा रहने वाली और आफाकी है, जो इंसान होने का असल मतलब बयान करती है। यह हमें इंसानियत और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक के बारे में बहस सिखाती है, जो मोहब्बत, रहमत और रहनुमाई पर मबनी ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। एक ऐसी मिट्टी जो ज़मीन की गहराइयों से ली गई थी और अपने हाथों से इनकी शक्ल बनाई, हर तफसील को मोहब्बत और हुकमत से तराशा। ये हमें तख्लीक में इंसानों की खास जगह दिखाता है कि हम महज मिट्टी के पतलों से ज्यादा हैं। हमें अल्लाह ने बनाया है, एक मनफर्द शिकलावर मकसद दिया है ताकि हम उसकी अजमत को पहचान सकें। फिर अल्लाह ने अपन नीरोहा आदम अलैहिस्सलाम में फूंकी, जिससे उन्हें जिंदगी मिली। एक ऐसी जिंदगी ज्वाला है रोशनी से मनवर थी। ये सांस ही है जो हमें तमाम दूसरी मखलूकात से मुमताज करती है, हमें शऊर और फहम अता करती है। ये हमारे अंदर मौजूद अल्लाही चिंगारी है जो हमें अल्लाह से जोड़ती है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने हैरतांगीज दुनिया देखी। एक ऐसी दुनिया जो अल्लाह की तख्लीक का शाहकार थी। हर चीज नया और खूबसूरत थी। हर मंजर में अल्लाह की कुदरत का जलवा था। वह अकेले थे लेकिन तन्हा नहीं थे, क्योंकि वह अपने इर्द-गिर्द अल्लाह की मौजूदगी को महसूस कर सकते थे। हर लम्हा सकीबत का एहसास था। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मुशाहिदा किया। उनकी आंखों में हैरत और ताजुब था। उन्होंने अल्लाह की कुदरत और शान को मुकम्मल तौर पर देखा और उसकी हिकमत को सराहा। वो समझ गए कि ये तख्लीक खास है जब अल्लाह की तस्वीर यह बनाई गई है और इसमें इलाही सिफात का अक्स है। अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत देना चाहता था। इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म और हिकमत से नवाजा और उनको तमाम मखलूक़ात में मुमताज बनाया। इसने तमाम फरिश्तों को उनके सामने झुकने का हिक्म दिया। यह हिक्म अल्लाह की अज़मत और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत को जाहिर करने के लिए था। यह यका इम्तिहान था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नहीं बल्कि फरिश्तों का। अल्लाह ताला इनकी फरमानबरदारी और उसके के हुक्म की तमील का इम्तिहान ले रहा था। यहाँ की फरमानबरदारी और अल्लाह की मर्जी के सामने सर तस्लीम हम करने के लिए तैयार होने का इम्तिहान था। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गए। इनकी आजिज़ी और इताअत का ज़ाहिर करते हुए एक के सवा तमाम फरिश्तों ने इताअत की। इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। इब्लीस एक ताकतवर जिन्न था जो आग से पैदा हुआ था। वो फरिश्तों में शामिल था, लेकिन की तख्लीक मुख्तलिफ थी। वह अल्लाह के करीब था, लेकिन उसके दिल में गरूर भरा हुआ था। इसका गरूर और तकब्बुर उसकी अताअत में रुकावट बन गया। इब्लीस ने झुकने से इनकार कर दिया। इसने अल्लाह के हुक्म को चैलेंज किया और अपनी बर्तरी का अदा किया। इसने दलील दी को आग से बना है, जबकि आदम मिट्टी से बना है। इसका मानना था कि आग मिट्टी से बेहतर है। इसका मानना था कहो बरतर है। इसने अपनी तख्लीक की बुनियाद पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कमतर समझा। यह पहला गुनाह था, तकब्बुर और अल्लाह के वाज़ह हुक्म की नाफरमानी। इब्लीस का गरूर और तकब्बुर इसकी तबाही का सबब बना। नाफरमानी के इस अमल के संगीन नताइज बरामद हुए। इब्लीस की नाफरमानी ने इसकी तकदीर को बदल दिया। अल्लाह ने इब्लीस को अपनी बारगाह से निकाल दिया। इसकी नाफरमानी की वजह से वह अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। जन्नत से निकाले जाने के बाद इब्लीस शैतान के नाम से जाना जाने लगा, जो मलयून है। उसकी नाफरमानी और तकब्बुर ने इसे हमेशा के लिए शैतान बना दिया। शैतान गुस्से और हसद से भरा हुआ बदल हलीने का अहद किया। इसकी जलावतनी ने इसके दिल में नफरत और इंतकाम की आग भड़का दी। इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को गमराह करने, उन्हें सीधे रास्ते से हटाने का वादा किया। इसने कसम खाई कि वो इंसानों को हर मुमकिन तरीके से बहकाएगा, उनके दिलों में शिकावर फरीब डालेगा।
आदम ताहम अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अलमावर समझ अता फरमाए। अल्लाह ने इन्हें हुक्मतावर बसीरत से नवाजा ताक हौ शैतान के मकरूह मंसूबों को पहचान सकें। इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हवा अलैहिस्सलाम को शैतान के फरीब के बारे में खबरदार किया। अल्लाह ने इन्हें बताया कि शैतान उनका खिलाद दुश्मन है और वह हर वक्त चौकन्नार हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा, जो नाकाबिल तसव्वुर खूबसूरत यावर नेमतों का बाग था। वह उनके पास उस सबक था जो वह कभी चाहते या जरूरतमंद थे। जन्नत में हर तरफ खुशबुएं और रंगीन फूल थे और हर दरख्त फलों से लदा हुआ था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक मखसूस दरख्त का फल खाने से मना किया। यह दरख्तान के लिए एक आजमाइश था, एक इम्तिहान के आया वह अल्लाह के हुक्म की पैरवी करेंगे। यहाँ की फरामबरदारी का इम्तिहान था। यह देखने के लिए एक इम्तिहान के आया वह अल्लाह के हुक्म की पैरवी करेंगे। ये आंत तक जब वो कसरत से घेरे हुए हों। अल्लाह ने इन्हें आज़ादी दी थी, लेकिन इस आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी थी कि हो हासक की हदूद का एहतराम करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम फितरत के साथ हम आहंगी में रहते थे। वो बाग के फलों, दरख्तों के ठंडे साए और जानवरों की सहबत से लत्फ अंदोज होते थे। वो अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे और अमन और सुकून की हालत में रहते थे। ताहम शैतान देख रहा था और इंतजार कर रहा था। वो अल्लाह के साथ उनके बंधन को तोड़ने का अज़म कर चुका था। वो जानता था कि इनकी कमजोरी इल्म की ख्वाहिश और अनजान के बारे में उनकी तजस्सुस है। वो भेस बदल कर उनके पास पहुंचा और शकूक व शबहात और लालच पैदा करता रहा। इसने उन्हें कायल किया कि ममनुआ दरख्त में अब्दियत और खुदाई ताकतों की कंजी है। शैतान की बातें हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम के दिलों में घर कर गईं। शक ने उनके फैसले पर पर्दा डाल दिया। ममनुआ फल, जो एक बार नापसंदीदा था, अब नाकाबिल मज़ाहमत लग रहा था। वो लालच का शिकार हो गए और फल का एक टुकड़ा ले लिया। फौरन ही उन्होंने शर्मिंदगी और नदामत का एहसास महसूस किया। उनकी बरहंगी, जो एक बार छुपी हुई थी, अब बेनकाब हो गई थी। उन्होंने अल्लाह से छुपाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह सब कुछ देखता और जानता है। इसने इनसे उनके अमाल के बारे में पूछा। उन्होंने अपनी गलती का एतराफ किया और मुआफी मांगी। नाफरमानी के इस अमल के नताइज बरामद हुए। उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया और जमीन पर भेज दिया गया, जहां उन्हें मुश्किलात और जदोजहद का सामना करना पड़ेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने अपने अमाल पर खुलूस नीयत से तौबह की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने खुद को जन्नत से बेहद मुख्तलिफ दुनिया में पाया। उन्हें भूख, प्यासा और खतरे का सामना करना पड़ा। उन्हें रोजी कमाने के लिए जमीन पर काम करना पड़ा। फिर भी अल्लाह ने उन्हें नहीं छोड़ा। इसने वही नाजिल की, उन्हें हिदायत की कि कसस्तर हाइकनीक ज़िंदगी गुजारे। इसने इन्हें सिखाया कि किस तरह हद आकरें, माफ़ी मांगे और इसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। वो आजिज़ी के साथ अल्लाह की तरफ रजू हुए और उसकी रहमत तलब की। अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अपनी गलतियों के बावजूद अल्लाह हमारे लिए हमेशा मौजूद है। इसकी रहमत हमारे गुनाहों से बढ़कर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम की कहानी गहरे सबकर खती है। ये हमें अल्लाह की फरमानबरदारी किया, हमीता व तिकबरा और नाफरमानी के खतरात के बारे में सिखाती है। यह शैतान की मकारी की नीयत को उजागर करता है, जो इंसानियत को गलत कामों की तरफ माइल करता रहता है। यह काबिल एतमाद ज़राए से इल्म हासिल करने क्या अहमियत पर जोर देता है और झूठे वादों से धोखे नहीं खाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब गलतियां करने के काबिल हैं। ताहम यह हम खुलसान हतुब्बा अल्लाह की तरफ रजू करने के जरिए है कि हम माफिया व रहनुमाई पा सकते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी पूरी इंसानियत के लिए एक कहानी है।
یہ ہمارے وجود، ہمارے مقصد اور ایمان، آجزیہ اور اللہ کی فرمان برداری کے ذریعے زندگی گزارنے کیا ہمیں تقیہ دہانی ہے۔